हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ किंगडम फंगी। पिछले क्लास में हमने पढ़ा व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम फंगी, और इसमें हम देखेंगे कि किंगडम फंगी के कौन कौन से क्लास हैं, किस किस क्लास में किंगडम फंगी को बांटा गया है। तो जनरली किंगडम फंगी को चार ग्रुप्स में बांटा गया है या चार क्लासेस में बांटा गया है। वो चार क्लासेस कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ फाइकोमाइसेट्स, दूसरा है एस्कोमाइसेट्स, तीसरा है बेसिडियोमाइसेट्स और चौथा है डिटेरोमाइसेट्स। ये चार क्लासेस हैं या चार ग्रुप्स हैं, आप कह सकते हो, किंगडम फंगी के। अब इन चारों ग्रुप्स के एक एक करके हम लोग फीचर्स देखेंगे। तो जो सबसे पहला क्लास है दैट इज़ फाइकोमाइसेट्स। तो क्या जनरल फीचर्स है फाइकोमाइसेट्स का? जो पहला पॉइंट है दैट इज़ Phycomycetes are found in aquatic habitat as well as on decaying wood in moist places. Next is they are obligate parasites on plant also. Third है the mycelium is aseptate and coinocytic. तो already I told you what is the meaning of aseptate and coinocytic in the previous video. एक बार और सुन लेंगे। जो माइसीलियम होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्प्रेड होता है ग्राउंड पे, और अगर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसमें कंपार्टमेंट्स नहीं बने हैं और प्रोटोप्लाज्म कंटिन्यूअस है एंड विथ मल्टीपल ऑफ न्यूक्लियस इज देयर, देन इट इज कॉल्ड एज एसेप्टेट एंड कोइनोसिटिक। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज स्पोर्स and are formed in sporangium. During asexual reproduction, they may reproduce through motile spore called zoospore or non-motile spore called a planospore. During sexual reproduction, fusion of gametes results in formation of zygospore. The gametes may be isogamous, anisogamous और oogamous. तो जो gametes बनते हैं फ्यूज़न के लिए क्लास फंगी में वो तीन तरह के होते हैं। आइसोगेमस होता है, एनाइसोगेमस होता है या ऊगेमस होता है। तो डिफरेंसेस क्या है? आइसोगेमस में जो गेमीट्स होंगे वो सेम साइज़ के होंगे दोनों। एनाइसोगेमस में द साइज विल बी डिफरेंट। जो फ्यूज़न करने वाले दो गेमीट्स होंगे उनके साइज़ अलग अलग होंगे। और आइसोगेमस में एक ही होंगे, दोनों आइडेंटिकल होंगे। बट ऊगेमस में क्या होता है? जो मेल होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, और जो फीमेल होता है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। तो मीन्स जहाँ पे एक गेमिट मोटाइल हो और स्मॉल हो और दूसरा गेमिट बड़ा हो और नॉन मोटाइल हो, वो कहलाते हैं ऊगेमस टाइप। और एनाइसोगेमस टाइप में दोनों के साइज़ जो हैं डिफरेंट होंगे, और आइसोगेमस में दोनों के साइज़ सेम होंगे। और यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हो राइजोपस और म्यूकर का। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसेट्स। दे आर कॉमनली नोन एज सैक फंगी। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक एंड कॉप्रोफाइलस। द mycelium is branched and septate. Asexual reproduction takes place by conidia formation on conidiospores. Sexual reproduction takes place by ascospores formed in sac-like structure called ascus. और इसी चीज़ के चलते जो एस्कस उनका बनता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, इस क्लास का या इस ग्रुप का नाम एस्कोमाइसेट्स दिया गया है। ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड एज सैक फंगी। एंड नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल एस्परजिलस है और न्यूरोस्पोरा है। अगला ग्रुप देखते हैं बेसिडोमाइसेट्स। दे ग्रो इन सॉयल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प। दे ऑल्सो लिव इन लिविंग बॉडी एज पैरासाइट्स। तो जनरली प्लांट बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं एज अ पैरासाइट्स। एग्जाम्पल लेते हैं रस्ट और स्मट, दो चीज़ें हैं। तो जो रस्ट है दैट कॉजेज रस्ट ऑफ वीट डिजीज़। अब इस डिजीज़ में क्या होता है? जो डिजीज़ प्लांट होता है, मतलब जो वीट
का जो प्लांट है जो कि डिजीज हो गया है, दैट शोज रस्ट कलर्ड ऑरेंज पैचेज ऑन द इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स। और दूसरा है दैट इज स्मट। स्मट क्या कॉज करता है, दैट इज स्मट ऑफ राइस, मतलब ये राइस पे डिजीज कॉज करता है। स्मट बॉल्स इन ग्रेन्स दैट बिकम ग्रीनिश ब्लैक। तो ये दोनों डिजीज कॉज करते हैं, एक वीट में और दूसरा राइस में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है बट द सेक्स ऑर्गन्स आर अब्सेंट। तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इज कार्योगेमी इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। दो अलग अलग स्ट्रेन्स जो होंगे सेल्स के वो एक नज़दीक आएंगे और सबसे पहला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है दैट इज कार्योगेमी। कार्योगेमी मीन्स बताए हैं दैट इज फ्यूजन ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम फ्यूज़ करेगा तो ये प्लाज्मोडियम हो गया। नेक्स्ट द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आफ्टर फ्यूजन ऑफ सेल इज डाइकार्योन। तो यू आर नोइंग व्हाट इज डाइकार्योन फेज, मतलब कि जो दो सेल्स हैं वो तो फ्यूज़ हो गए, उनके प्रोटोप्लाज्म भी फ्यूज़ हो गए, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता है, न्यूक्लियस दो ही रह जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज डाइकार्योन एंड दैट गिव राइज टू बेसिडियम। जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं बेसिडियम। अब मियोसिस इन बेसिडियम टेक्स प्लेस, जिससे कि 4 बेसिडियो स्पोर्स बनता है और ये कहाँ डेवलप होता है, दैट इज बेसिडिया पर डेवलप होता है। और इसी बेसिडिया के नाम से इस ग्रुप का नाम बेसिडियो माइसेट्स है। बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटनिंग बॉडी कॉल बेसिडियो कार्प। और ये जो बेसिडिया बन रहे हैं वो बेसिडियो कार्प के अंदर होते हैं। और एग्जाम्पल है एगरिकस दैट इज मशरूम एंड पुक्यूनिया। नाउ द लास्ट क्लास इज ड्यूटेरोमाइसेट्स। तो ड्यूटेरोमाइसेट्स क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगी। उनको इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन देम। उनके लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और अगर कभी किसी स्पीसीज़ के ड्यूटेरोमाइसेट्स के स्पीसीज़ के लाइफ में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड डेवलप होता भी है तो फिर उसके बाकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको पहले के 3 क्लासेस में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो स्पीसीज जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट हैं सिर्फ वही ड्यूटेरोमाइसेट्स में रखे जाते हैं। तो क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है टोटली अब्सेंट होता है, लैक होता है, दैट्स व्हाई दीज फंगीज आर कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगी। This fungi reproduces only by asexual method and vegetative method of reproduction. These fungi reproduces by asexual spores called conidia और जो mycelium है that is septate and branched। और एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। Thank you for watching my video and please subscribe my channel. Thanks a lot.